अल्लामा इकबाल का नाम या बचपन ही सुनिया सी जी लग पे आती। उस तो बाद बाबा जी ने दसिया। लगता यही है कि इकबाल की आमद का मकसद ये था कि वो इकबाल को समझने के लिए इकबाल बनना पड़ता है। इकबाल ने जो कुछ लिखा वो बाबा जी नहीं समझ आया, समझ तक नहीं, बस बाबा जी जाना जी। अच्छा, अल्लामा ने एक बात कही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि गैरतमंद यूथ भी बैठी हुई है यहाँ पर। तो बाकी तो वो जो दूसरी यूथ है वो कहते हैं कि अभी हमारे लिए हालात साजगार नहीं, इसलिए हम पार्क से हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दो चार गल्लां कीती। आप फरमाते हैं कोई बंदा तेनों आके ये कहे ना कि कुत्ते दे मुंह चो जड़ी झाग निकल रही सी ते ए कस्तूरी नालों ज्यादा मीठी सी, फरमाया कि ये होंदा नहीं, लेकिन मान लें और ये मुमकिन हो गए किधरे ने बोतल इतर दी पीती होने पे वापस जड़ी जागा आ रही है उसको तेन खुशबू आ रही। फरमाया इसी तरह तेन कोई बंदा ये आके कहे कि सप ने मुंह चो पानी कढ़िया ते वो मीठा सी, फरमाया इंज होंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मान लगी। लेकिन एक गल अल्लामा इकबाल ने फरमाया कभी भी ना मनी, सोजे इश्क आज दानिशे हाजिर मजोए। कोई बंदा तेनू आके ये कहे ना कि मैं किसी प्रोफेसर को बैठा ते मेरे दिल के अंदर मोहब्बत रसूल का दीवा रोशन हो गया, इकबाल के अंदर ये कभी भी ना मनी। हाँ ये जरूर हो सकता है कोई बंदा तेनू आके ये कहे मैं दाता साहब गया तो मेरा दिल हुजूर की मोहब्बत नाल रोशन हो गया। हुजूर की मोहब्बत का रंग है ये प्रोफेसर, कम अज कम तो नारा इतना होना चाहिए कि जो प्रोफेसर सजे खबे बैठे ये भी बदल जावन, कवन हाँ हाँ वो लोग आ गए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया हुआ। तो सर्दियों जिस तरह वो 2 दिन अंदर रह कर आए तो उसके बाद वो किसी वर्दी वाले के सीने पर अपना सर रख कर रो रहे और उनसे पूछा जा रहा है तू रो क्यों रहे, तो तू हर महीने के अंदर से तेनू कोई कर कुछ नहीं सकता, तू क्यों रो रहे। उन्हें कहा सारी रात मेरे नाल जुल्म भी बड़ा होया जेल के अंदर, ये तुम्हारी औकात थी, ये तुम्हारी हकीकत थी कि तुम 2 रातां कढ़ के कह रहे हो कि साडे नाल बड़ा जुल्म होया। ते साडे मुर्शिद भी साडा बाबा भी जदों अंदरों आया ते पूछया गया दसो उस्ताद जी की होया, कहने लगे छाड़ो ये गल्लां, लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा इंजनी सजन वाह गा इंजनी सजन वाह। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बड़ी मजबूत की हुई है। अच्छा ये भी अपना मुकद्दर देखो जी, बात खत्म कर रहा हूँ, अपना मुकद्दर देखो। ए आमिल नीलिए कालिए पीलिए बैठे होने को जाके बंदे लकीरां बिखांदे ने अपने आदमी दसो जी मेरी किस्मत की कहती है, तो वो आमिल ओदा हाथ वेख के कहता दुर फिटे मुंह तेरियां लकीरां च लिखा है नवाज शरीफ जिंदाबाद। ते दूसरे को जांदा वो कहता ए बड़ा चंगा, कहता दुर फिटे मुंह तेरियां लकीरां च लिखा है इमरान खान जिंदाबाद। तीसरे को जांदा कहता तेरियां लकीरां च लिखा है सरदारी जिंदाबाद। तो फिर कोई बैकरा टुर के जा रहा होता है आमिल दूरू देख के कहता नहीं नहीं और तेरियां लकीरां च लिखा है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हाँ करके पूरी शेरो जोर ला के ताजदार खत्म नबूवत। आजी जिंदाबाद की वैसे जड़ी जर उस्ताद साहब जिधर, अच्छा ये वो खारजी लोग हैं, खारजी लोग जिनके बारे में उस्ताद साहब पढ़ा करते थे दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर तो फिर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, कल्ब में शौके तैबा नहीं है अगर मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खुश्क सजदे किए और खूब माथा घिसा और पेशानी पे दागे सजदा भी बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। और हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी, नक्सी ढूंढना अगर काम है तेरा फिर यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा। उनका ये अकीदा है कि कब्र में कुछ नहीं होता, कब्रें खाली होती हैं। मैं क्या जे तुहाडी गल मान ली ये कब्रां खाली होंदियां तो फिर सवालों के जवाब तुहाडे प्यो ने देने।
ये तुम्हारा नजरिया के कब्रों में कुछ नहीं होता। साडे बाबा जी कह के गए 1000 साल बाद भी आके कोई जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के अंदर मरकज़े गैरत और मरकज़े हमीयत के उत्ते आके कोई लब्बैक का नारा लाएगा